नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति इस अध्याय में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, दो बिंदुओं की मध्य दूरी का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, यह एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। ये निर्देशांक Q है x2 और y2। यानी बिंदु P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। हमें बिंदु P और P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो P से Q तक की दूरी कैसे निकालेंगे? ये इसका सूत्र है, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर और इस पूरे का क्या है, वर्गमूल। ये इसका सूत्र है। इसके बाद देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। दो बिंदु देखिए, ये दो बिंदु हैं A और B। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु P के निर्देशांक x2 और y2 है। ये बिंदु P है। ये बिंदु P जो रेखाखंड AB है उसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो AP अनुपात PB अनुपात इसका M1 और M2 जो दिया गया है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x y। तो यदि एक रेखाखंड AB दिया जाए या दो बिंदु दिए जाएं जिनके निर्देशांक हमें दिए जाएं और उन बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी दिए जाएं, तो हम वह बिंदु उन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात कर सकते हैं। अथवा यदि हमें दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए गए हैं और उनको एक बिंदु P अंतः विभाजित करता है और वह बिंदु उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यह दिया गया है, तो हम उस बिंदु P के निर्देशांक x y ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः समझो कि ये दो बिंदु हैं। बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 और y2 है और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, जिसके निर्देशांक x y है, ये हमें ज्ञात करना है। A से P तक M1 है और P से B तक M2, यानी AP अनुपात PB M1 अनुपात M2 दिया गया है। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें सीधा सूत्र, ये इसका सूत्र की स्थापना है। तो बिंदु P के अभिष्ट निर्देशांक x और y होंगे। x का मान कैसे निकलेगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये x ज्ञात करने का सूत्र है, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो अतः अभिष्ट P बिंदु के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 और M2 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। यदि बिंदु P है वो रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित कर रहा है, तो ये जो सूत्र है उसमें प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। देखिए, बाह्य विभाजन का सूत्र देखते हैं। ये टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति।
ये बाह्य विभाजन देखिए, इसमें देखो ये बिंदु ए के निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 और y2 है, और इस ए बी रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु P इस रेखाखंड को बाह्य विभाजन इसका कर रहा है। तो A से P तक तो M1 है और P से B तक M2 है। तो AP अनुपात PB क्या हो गया, M1 अनुपात M2। बिंदु A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र देखिए कि इसमें x बराबर देखो M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2, और y का मान कैसे क्या आएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। तो इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2, और M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। तो ये दो सूत्र हैं, एक अंतर विभाजन का और एक है बाह्य विभाजन का। और अभी जो ज्ञात किया था, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो यानी बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु Q के निर्देशांक x2 और y2 है। तो हम PQ कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल, यानी x निर्देशांकों का अंतर उसका स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर उसका स्क्वायर, और इस पूरे दोनों के जो जोड़ है उसका ये वर्गमूल निकलेगा। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या हम यहाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी चाहे आप x2 में से x1 घटाओ तो यहाँ y2 में से y1 घटाना पड़ेगा। यदि हम यहाँ x1 में से x2 घटा रहे हैं तो यहाँ y1 में से y2 घटाओ, दोनों का क्रम एक ही रखिए। इसके बाद आगे अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो ये कार्तीय निर्देशांक x और x डैश, ये y और y डैश, ये O क्या है, मूल बिंदु है। एक बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं, तो जो N से लेकर P तक की दूरी है या O से लेकर M तक की दूरी है, ये क्या हो गया, भुज अक्ष का मान। तो अक्ष क्या होता है, y डैश, y अक्ष से लंब दूरी, यानी y अक्ष से जो लंब दूरी है वो अक्ष का मान होगा, जिसको क्या कहेंगे, भुज। y क्या होती है, कोटि। तो कोटि क्या होती है कि जो अक्ष एक्सिस है उससे लंब दूरी। तो देखो ये y M से लेकर P तक की जो दूरी है वो कोटि है, O से M तक की जो दूरी है वो इसका भुज है। इसमें कार्तीय निर्देशांक, इसमें दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, x O x डैश और y O y डैश। तो ये दोनों लंबवत रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु के ऊपर x का मान भी शून्य होता है और y का मान भी शून्य होता है, और x डैश पर हमेशा y का मान शून्य होगा और y डैश पर x का मान शून्य होगा। इस प्रकार से ये जो दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, तो इसमें चार कोऑर्डिनेट बनेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये जो प्रथम इसका भाग है, इसमें x का मान प्लस में और y का मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, इसमें x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो ये चार कोऑर्डिनेट है, तो इनमें किसी बिंदु की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखो 9। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न की स्थिति देखिए, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और उनको दो बिंदु इसमें दिए गए हैं और उनको एक बिंदु अंतः विभाजित कर रहा है।
तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात, बिंदु P है उसका मान निकालना है। तो ये बिंदु P का मान कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले दो बिंदुओं को एक बिंदु अंत विभाजित कर रहा है, तो उसके लिए m1 अनुपात m2 का मान निकालेंगे, उसके बाद P का मान ज्ञात करेंगे। देखिए पुनः एक बार शुरू से चलते हैं। देखो ये कार्तीय निर्देशांक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बिंदु P है, देखो P दिखाया है, P के निर्देशांक कितने? 3 2। तो ये 3 तो हो गया, इसका भुज 2 इसकी कोटि। तो बिंदु P के निर्देशांक 3 2 अक्ष y भुज और कोटि। आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर विभाजन। तो दूरी का अंतर विभाजन देखो, बिंदु A और B है, इनके निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 और y2। बिंदु P इनको अंतर विभाजित कर रहा है, जिसके निर्देशांक x और y है। AP अनुपात PB अनुपात m1 अनुपात m2 है। तो x का मान कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कैसे ज्ञात होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम अंतर विभाजन के लिए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ये वायु विभाजन है, बिंदु A B, एक P बिंदु इसको वायु विभाजित कर रहा है। A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 और y2 है। A से P तक m1 है और B से P तक m2 है। AP बराबर m1, BP बराबर m2 है। तो इसमें बिंदु P जो रेखाखंड AB को वायु विभाजित करता है, उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे? जो पहले वाले सूत्र उसमें प्लस के साथ माइनस आ जाएगा। इसमें x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m1 y1, दोबारा देखो y बराबर m1 y2 माइनस m1 m। तो बिंदु A और B को वायु विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक x बराबर क्या हो गया? m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। तो ये बिंदु P के निर्देशांक है। अब ये देखो, ये प्रश्न कर रहे हैं हम दो बिंदुओं को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, और A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को वायु विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इन दोनों सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है स्माइल पेपर 5 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3P बिंदुओं -5 -4 और -2 3 को अंतर विभाजित करता है। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय हमें पहले ये जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, इसकी सहायता से उन दोनों बिंदुओं को अंकित करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्राफ पेपर की आवश्यकता नहीं है, हम स्केल की सहायता से इस प्रकार कर सकते हैं। देखो, ये x एक्सिस खींची है मैंने, y एक्सिस y डैश खींची है, x एक्स और y एक्स खींची है। ये दोनों O बिंदु को काट रहे हैं, जिसके निर्देशांक 0 है, O है। इस O के निर्देशांक 0 0 होते हैं, 1 2 3 4, ये प्लस में है। फिर O अक्ष डैश पर अक्ष के मान -1 -2 -3 -4 -5। फिर O से Y पर Y के मान प्लस में 1 2 3, फिर नीचे -1 -2 -3 -4। तो देखो, इसमें बिंदु अंकित किया, कौन सा बिंदु? देखो, -5 और -4, ये -5 और -4 देखो, ये रहा, ठीक है। इसको देखो, और -2 और 3, देखो -2 और 3, ये ठीक है। तो इस बिंदु को इससे मिलाया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है। और ये यदि ग्राफ से बनाएंगे तो इसकी स्थिति सही आएगी। जैसे यहाँ इसकी स्थिति क्या आ रही है? -3। तो देखो, इस प्रश्न में एक बिंदु दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि -3P इन दोनों बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें इसकी स्थिति आ गई, ये -3 आ रहा है, यानी इस x का मान -3 और y का मान ज्ञात करना है। तो लगभग इसकी स्थिति आ चुकी है इस बिंदु की, कि ये बिंदु P यही है ना। इसको दूसरा चित्र बनाया, देखो समझने के लिए। ये बिंदु A, ये B, ये इसका P बिंदु,
जिसके निर्देशांक -3 और पी है। आपको करना क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक x और y1 मान लिए, बिंदु बी के निर्देशांक x और y2 मान लिए, और पी के निर्देशांक क्या मान लिए, x और y। ए से पी तक इसका अनुपात क्या है, m1, और पी बी का मान क्या है, m2। तो ए पी अनुपात पी बी क्या आ गया, m1 m2। अब इसमें देखो सीधा सूत्र लगाएंगे, जो अभी सूत्र पढ़े थे उन्हीं सूत्रों का उपयोग करेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2। अब m1 m2 का मान हमारे पास नहीं है, ठीक है। x का मान कितना, -3 बराबर m1 की जगह m1, x2 का मान -2 और प्लस m2 x1 का मान -5। देखो x2 का मान, देखो इसमें देखो ध्यान से देखो, मैंने साइड में चित्र बनाया, इस चित्र को देख सकते हो आप। इसमें x2 का मान देखो कितना है, -2 और x1 का मान कितना, -5। ये लिखा मैंने। -3 बटा 1 ही हो गया, m1 -2 प्लस m2 -5 गुणा में ये बटा m1 प्लस m2, इनको वजह गुणा किया। देखो -2m1 -5 m2 बराबर -3 को m1 से गुणा करेंगे -3m1, -3 को m2 से गुणा करेंगे -3m2। इसके बाद देखो क्या करेंगे, m1 को तो एक तरफ रखो आप बराबर के चिन्ह के, और m2 को बराबर के चिन्ह के एक तरफ रखो। तो -2m1 इस -3m1 को इधर लेंगे, प्लस 3m1 हो गया बराबर -3m2 इधर है, और इस -5m2 को दाएं पक्ष में लेंगे, ये प्लस हो गया। इधर कितना बचेगा, m1 बराबर 2m2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 1, यानी जो m2 का जो गुणांक है वो 2 है ना, और m1 का गुणांक 1 है। तो m1 के गुणांक का भाग m2 के गुणांक में दे देंगे, और इधर क्या करेंगे, m1 में m2 का भाग देंगे। तो m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 1। देखो तो इसका अनुपात क्या आएगा, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2 अनुपात 1। अब देखो y का मान, दूसरा सूत्र लगाएंगे इसमें, अभी p का मान नहीं आया है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y का मान कितना है, p बराबर m1 का मान कितना, 2, y2 का मान कितना है, 3, प्लस m2 का मान कितना, 1, y1 का मान कितना, 4। यानी y2 का मान 3 और y1 का मान 4। देख लीजिए आप दोबारा चित्र में कि y2 का मान 3 और y1 का -4 है। तो y1 का मान 3 कितना लिखा है, y1 का मान देखो दोबारा देखिए, इसमें y1 का मान -4 है। तो y1 का मान कितना लिखा है, देखो -4। y2 का मान कितना है, इसमें 3 है। तो y2 का मान कितना लिखा है, ये रहा 3। m1 का मान कितना, 2, m2 का मान 1, m1 का मान 2 नीचे प्लस m2 का मान 1। तो p बराबर ये हो गया 3 दूनी 6 -4 बटा 3। तो p का मान कितना आएगा, 2 बटा 3। तो p का मान इसमें कितना आ रहा है, 2 बटा 3। एक प्रश्न और करते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 4 और 7 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ये कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तो पहले ये x डैश और y डैश खींचेंगे। ये बिंदु देखो -4 और 4 है, ये बिंदु 7 और 2 है, इनको मिलाएंगे तो ये रेखा आ गई ए बी। तो ये देखो रेखा है ए बी। अब इसमें क्या है कि अनुपात जो दिया है इसमें 4:7, यानी ए से पी तक का भाग तो छोटा है, ठीक है ना, और पी से बी वाला बड़ा है। तो ए से पी वाला छोटा है और पी से बी वाला बड़ा है। तो ये जो पी बिंदु है वो एक से बाईं ओर लेंगे। तो ए से पी वाला छोटा हो गया और ए से बी और बी से पी वाला बड़ा हो गया। देखो इसमें ए पी अनुपात पी बी कितना होगा, 4:7। अब इसमें इसको तो x1 और y1 माना इसको, ठीक है। एक जो बिंदु ए है उसको क्या माना है, x1 और y1, और इसको क्या माना है, x2 y2। अब इसमें सूत्र लगाएंगे। x बराबर, देखो सूत्र क्या है,
वाई विभाजन के लिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। देखो m1 की जगह 4, m2 की जगह 7 बटा m1 की जगह 4 बाकी m2 की जगह 7। देखो m1 x2 से गुणा हो रहा है। अब इसमें x2 का मान कितना देखो आप 7, तो देखो 7 से गुणा किया। बाकी m2 को गुणा किया x1 का मान कितना देखिए आप इसमें -4, तो देखो यहाँ -4 लिखा है। आगे चलते हैं। x बराबर 728 से माइनस माइनस प्लस हो गया 728, 28 28 56, तो ये कितना हो गया 56/3। देखते हैं दोबारा। x बराबर देखो हो गया 728, -7 को -4 से गुणा करेंगे प्लस 28 बटा -3 हो गया, 4 में 7 घटाएंगे -3, तो ये ऊपर ये 56/3 माइनस में हो गया, -56/3, ठीक है ना, क्योंकि हर का मान माइनस में और अंश का मान प्लस में, तो उस संख्या माइनस की हो गई। तो ये -3 का भाग देंगे 18 3 54, 2 बच गया 18 से 2/3। अब y का मान सूत्र क्या है, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। देखो m1 की जगह 4 लिखा है, m2 की जगह 7, 4 -7। अब y2 का मान कितना देखते हैं। y2 का मान 2 है, तो कितना लिखा, तो कितने से गुणा किया, देखो यहाँ 2 से। फिर y1 का कितना मान है, y1 का मान देखते हैं 4, तो यहाँ 4 से गुणा किया, तो y बराबर 4 दूनी 8 -7 चौक 28, 8 बाकी 28 बटा बाकी 3, तो ऊपर कितना बचेगा -20 बटा -3, माइनस माइनस प्लस हो गया 20/3, 6 से 2/3। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गया, x और y -18 से 2/3 और 6 से 2/3। एक बार इससे पहले वाले प्रश्न में जो P का मान ज्ञात किया था उसको देखते। देखो P का मान लास्ट में कितना आया, 2/3 आया। यानी जो बिंदु था उसके निर्देशक -3 और P थे, ठीक है। तो देखो ये इसकी स्थिति यहाँ आई, ठीक है ना। ये कच्चा चित्र है, एक्चुअल स्थिति नहीं है इसकी, कच्चा चित्र है। तो -3 यानी अक्ष का ये -3 देखो शो हो रहा है। P का मान कितना आएगा, ये इसके ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, इसके थोड़ा ऊपर है। तो देखो P का मान कितना आया, देखते हैं कितना आया, माइनस है नहीं प्लस का 2/3 है, यानी 0.66। तो यानी प्लस में 2/3 मतलब 2 में 3 का भाग देंगे 0.66 आएगा ना, तो इससे थोड़ा ऊपर है ना। यानी ये -3 इसके इस अक्ष के ऊपर नहीं है, ये बिंदु जो -3 P है वो इसके थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो ये हम जो कच्चा चित्र बनाएंगे इससे बिंदु की स्थिति का हमें पता लग जाएगा कि बिंदु का जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो अपना सही है या गलत है, ठीक है। यदि ग्राफ पेपर के ऊपर बनाइए तो एक्चुअल स्थिति आ सकती है, लेकिन हमें ग्राफ पेपर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कच्चा चित्र बना के इन बिंदुओं को, उस बिंदु की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी बिंदु, जो बिंदु दिए गए दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।